चला रही थी, बहुत से अपने आप बंद हो जा रहा था। गिप्पी नहा लिया है, मैंने पर्ची खोली और पर्ची में लेजर गन नहीं निकली। गिप्पी गया था लेजर गन निकालने के लिए, लेकिन नहीं निकली। मैं क्या करूं मम्मी? और पर्ची खोल लेगा? हाँ। पर्ची खोलना गलत बात। नो। आज सब बच्चे पर्ची खोल रहे थे, गिप्पी ने सोचा मैं भी खोल लूँ, लेजर गन निकल जाएगी, लेकिन अफसोस गिप्पी की लेजर गन नहीं निकली। क्या निकला? 2000 का नोट। वो मेरा निकला है। वो परी का निकला है। वो भी और परी को नकली। देखो कैसी हो गई वो है भी परी। नकली। परी वो भी कैसी हो नकली। गई है, सूखी लकड़ी। ये निकला है 2000 का नोट। सक्षम का क्या निकला? लेजर लाइट निकल गई उसकी। एक लेजर और रेडी, 2 रेडी, और असली के सिक्के भी टंग रहे कितने। एक कक्के? हाँ वे भी निकलेंगे। हाँ निकलेंगे, अगर नंबर सही आ गया तो किस्मत अच्छी है तो निकलेंगे, है ना? कुणाल की कुणाल के मजे आएंगे। कुणाल की बताऊं किसने निकलवाई थी पीछे बैठ के? खल्ली खल्ली टैटू निकले मेरे। खल्ली बताए दोनों क्या है? खल्ली दे 5 रुपए के टैटू। सारे पैसे ले जाओ, सारे पैसे ले जाओ। हाँ, सारे पैसे ले पर्ची के चक्कर में। लो। और अभी यहाँ पर मैं परी के लिए बना रही हूँ साबूदाने की खीर। तो जो है साबूदाने की खीर उसको अच्छी लगती है, इसलिए वो दूसरे दिन यही बनवा लेती है। ज़्यादा तो नहीं खाती, खाएगी तो थोड़ी सी, लेकिन फिर भी बनानी तो है, ताकि वो थोड़ा थोड़ा भी कुछ भी खाएगी उसके पेट में जाएगा, तभी थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। और अभी गिप्पी आ गया है किचन में पानी पीने के लिए। बाहर से खेल कर आता है, फिर एकदम बोलता है कि पानी दे दो, प्यास लग रही है। बल्कि मैं उसको कह रही थी कि पसीने में पानी मत पिया करो वरना जुकाम हो जाएगा, लेकिन मानता नहीं। जब भी बाहर से खेल कर आएगा सीधा किचन में आएगा कि मुझे पानी दे दो, प्यास लग रही है। और अभी मैं यहाँ पर डिब्बे देख रही थी जो खाली हो गए हैं, तो उनको अभी साथ के साथ धो करके साबुन से अच्छे से धो करके धूप में सुखा दूंगी। धूप अच्छी निकल रही है क्योंकि मुझे इनमें दालें घालनी है। और एक डिब्बा जो खाली है उसमें चीनी डालनी थी, क्योंकि चीनी ख़त्म हो गई थी। बाकी जो चीनी है वो मैं यहीं किचन में ही रखती हूँ, और जो मतलब थोड़ी रखनी होती है छोटे डिब्बे में वो भी यहीं रख लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर गिप्पी के लिए दूध गर्म कर रही थी। वो आज चीनी का दूध मांग रहा था पीने के लिए। वैसे तो मैं उसे शक्कर का ही दूध देती हूँ, क्योंकि चीनी का दूध पीने से ना कब्ज़ हो जाता है छोटे बच्चों को, इसलिए। लेकिन आज उसका मन था कि मुझे चीनी का ही दूध चाहिए। कभी कभी होता है कुछ अलग सा खाने पीने का मन करता है। और बस मैंने बड़े डिब्बे में से छोटे डिब्बे में चीनी को निकाल लिया है, और बाकी जो ये बचे हैं इनको मैं साबुन से धो करके अभी धूप में रखाऊंगी। और धूप बहुत अच्छी निकल रही है तो सूख जाएंगे सारे डिब्बे। वैसे भी आज मिस्त्री नहीं आए हैं, काम रुक गया है बीच में फिर दोबारा से। तो क्योंकि अगर मिस्त्री होते तो फिर सीमेंट गिरता है, रेत गिरता है, हम ऐसा काम नहीं कर सकते कुछ चीज़ें बाहर सुखाने का, लेकिन आज वे नहीं है तो आज कर सकते हैं। और अभी जो है बच्चों को मैंने नहला दिया है। परी के लिए थोड़ा सा जो है गुनगुना पानी कर लिया था, और गिप्पी को ऐसे ही नहा दिया है टैंक के पानी में। और मम्मी भी नहा ली है, यहाँ कपड़े भी धुल गए हैं, कपड़े सुखा दिए हैं। और अभी मैंने जो खीर है उसमें भी चीनी डाल दी थी तो वो भी बन गई है। बस अभी कटोरी में डाल करके परी को खीर दे दूँगी, वो खीर खा लेगी। और मैं भी दोपहर का खाना बना रही हूँ। आज दोपहर के खाने में बनाई हैं साबुत मसूर और चावल। वैसे तो साबुत मसूर बनाने का सीज़न निकल गया है क्योंकि बरसात आ गई है, और इस तरह की दालें जो हैं वो गर्मी में अच्छी लगती हैं। लेकिन गर्मी में ये दाल मंगा तो ली थी, लेकिन मैं घर चली गई थी, फिर कम ही बनी है, नहीं बनाई तो ऐसे ही रखी हुई है। फिर मैंने सोचा इसको अभी 2-4 बरके में बना लूँगी ना तो ख़त्म हो जाएगी, नहीं फिर सर्दियों में रखी रह जाएगी। और इसलिए आज बना ली है, अब 2 बार बनने की और रह गई है, इसको फटाफट बना करके ख़त्म कर देंगे। क्योंकि सर्दियों में ना साबुत मसूर तो नहीं बनती, मसूर की दाल बनती है शाम के टाइम जो गर्म रहती है। और अभी बस सबके लिए खाना लगा दूँगी, और बस खाना खा करके फिर बज गए हैं अभी दोपहर के 12। और 12 साढ़े 12 तो डेली बजते हैं काम में। जैसे कि मिस्त्री का काम रहता है तो उस दिन ज़्यादा लेट हो जाता है खाने पीने में, क्योंकि ये भी उनके साथ में काम में लगे रहते हैं। तो आज मिस्त्री नहीं आए थे, इसलिए थोड़ा सा काम जो है जल्दी निपट जाएगा।
मामी इसको उल्टी ना कर दे, फोन वो के खाली। पीछे न रखा करो, ये ले लेगा कोई से चोरी कर लेगा। 2000 रुपए लेने के ना, दूसरा ये पीछे से पता क्यों नकली है ये असली नकली है 2000 का असली नोट, ये नकली है। असली नकली जो तुम लेने इन्ने के दे इन्ने, हाँ परी ने रखे। इसका आगे है असली तो इसका आगे है ना। खली एक बार। और अभी यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धो दिए थे तो वे सूख गए हैं, बस उन सब की तह लगानी बाकी रह गई है। मतलब ये कपड़े कल के धुले हुए थे जो आज की धूप में अच्छे से सूखे हैं, क्योंकि कल अच्छी धूप नहीं निकली थी। और फिर हम चले गए थे डॉक्टर के यहाँ, तो जो है इसलिए कपड़े उतार लिए थे पहले ही, क्योंकि बीच में जो है बूंदाबांदी हो गई थी। और ऐसा हुआ था बूंदाबांदी भी, मतलब कहीं तो हो रही थी और कहीं धूप निकल रही थी, मौसम सब जगह एक जैसा नहीं था। और बस सारे कपड़े उठा करके अभी मैं अलमारी में लगा दूंगी। और शाम का टाइम हो रहा है, फिर उसके बाद कमरे में बाहर को झाड़ू भी लगानी है। और बस झाड़ू लगाने के बाद में फिर हो जाता है रात के खाने का टाइम। और अभी मुझे अपने सबके कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि अगर 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर तो मशीन लगानी पड़ेगी, मशीन से ही धुलेंगे। और वैसे मैं भी डेली के जो कपड़े होते हैं ना वो हाथ से ही धो लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा कपड़े तो होते नहीं हैं, सर्दियों में तो बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो इसलिए मैं हाथ से भी धो लेती हूँ। और अभी इनकी शर्ट का बटन टूट गया है तो वही लगाना है। ढूंढा था मैंने इस बॉक्स में लेकिन कोई बटन नहीं मिला। फिर मैंने दूसरी जो शर्ट है नहीं पहनते उसका बटन निकाल करके मैचिंग का था इसमें लगा दिया है, क्योंकि जब भी शर्ट पहनते हैं तभी याद आता है कि इसमें बटन भी नहीं है, तो नहीं याद रहता कई बार। तो अब मेरे याद था इसलिए मैं अभी लगा दूँगी। और ये बाहर का वाश बेसर जो है ख़राब हो रहा था, इसके मतलब जो टंकी है वो काम नहीं कर रही थी। तो अब परी के पापा इसको चेक कर रहे हैं कि इसमें क्या दिक्कत हो रही है। सामान देखिए हमारे घर में कैसे फैला हुआ है, क्योंकि मिस्त्री ने काम बीच में अटका दिया है सब जगह ऐसे। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़ अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, वीडियो मेरा कल से स्टार्ट हो रहा है। कल वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी। और परी की तबीयत में अभी थोड़ा सा ही आराम है, ज़्यादा तो आराम नहीं है, क्योंकि 1-2 बार वोमिटिंग भी हो रही है और पेट में हल्का सा दर्द भी होता है 1-2 बार, तो इसलिए ज़्यादा आराम नहीं कह सकते। और फिर आप लोगों ने पूछा है कि उसकी नाप गिर रही होगी तो उसको चेक करा लो। तो जब नाप गिरती है ना बच्चे की और बड़े की तो उसको लूज मोशन हो जाता है, जबकि उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि अगर लूज मोशन हो तो इसका मतलब यह है कि नाप गिर रही होगी बच्चे की, हम चेक भी कराएंगे। लेकिन जब उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर नाप तो नहीं गिर रही होगी। और फिर दूसरी बात ये कि उसको मैं खाने पीने में भी यही मूंग की दाल की खिचड़ी और मूंग की दाल और जो है दलिया यही सब दे रही हूँ। इन्फेक्शन बताया है डॉक्टर ने, तो धीरे धीरे ही आराम लगेगा उसमें। लेकिन परी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, चक्कर भी आ रहा है उसको अब चलते हुए, खाती भी नहीं है, कहती है भूख नहीं लगती मुझे ज़्यादा। डॉक्टर ने वैसे दवाई भी दी है भूख लगने की, लाई थी मैं परसों भूख लगने की दवाई, इसको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, तो उन्होंने फिर दवाई भी दी है जिससे कि उसको भूख लगेगी। और 2 दिन हो गए दवाई खाते हुए, 7 दिन की दवाई दी है। ये 7 दिन की दवाई खिलाने के बाद में देखती हूँ कितना आराम लगता है। सब लोगों ने परी के लिए अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और जी भगवान जी से प्रे की है उसके ठीक होने के लिए। तो उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। आप सब मिलकर प्रे करेंगे तो भगवान जी जल्दी उसको ठीक कर देंगे, पहले जैसा हेल्दी कर देंगे। क्योंकि देखिए जब घर में बच्चा बीमार होता है ना तो काम करने का मन करता है, ना ही खाने पीने का, मन भी उदास रहता है उसका भी और साथ में हम सब का भी,
क्योंकि वो पहले की तरह ना तो हंसती है, ना मुस्कुराती है, ना ही कहीं खेलने के लिए जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक हो गई है ना, तो उठकर चलने की हिम्मत भी नहीं है इतनी। सारा दिन बस कमरे में लेटी रहती है। मैं कहती हूँ कि थोड़ी देर बाहर को घूम ले, लेकिन उसका मन नहीं करता, क्योंकि जब बच्चा ठीक होता है ना, टीवी देखने का मन करता है, फ़ोन देखने का मन करता है और घूमने का मन करता है, लेकिन जब ठीक नहीं रहता ना तो कुछ करने का मन नहीं होता। तो फ्रेंड्स चलिए फिर आज का वीडियो मेरा इतना ही था। वीडियो थोड़ा सा पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।